गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ मुकेश केसी। आज आपके सामने मैं फिर इंग्लिश पेडोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने। हमारा टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स। दोस्तों, लैंग्वेज स्किल्स यानी भाषा कौशल। ठीक है, चलिए देखते हैं। द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज आर, यानी कि किसी भाषा को क्रमबद्ध तरीके से सीखना। ठीक है, तो इसमें मुख्य क्या है दोस्तों? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हम पहले सुनते हैं, उसके बाद सुनने के बाद फिर बोलते हैं, उसके बाद फिर किसी चीज़ को पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। यानी ये प्रॉपर आपका सीक्वेंस क्या हो गया लैंग्वेज लर्निंग का? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। नेक्स्ट है दोस्तों लिसनिंग। आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? लिसनिंग सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे, सुनने का प्रकार, काइंड्स ऑफ स्पीकिंग एंड रीडिंग, टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, और लास्ट में एमसीक्यू करेंगे। चलिए, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लिसनिंग, रीडिंग। लिसनिंग यानी कि सुनना, रीडिंग यानी पढ़ना। तो दोस्तों, जो हम सुनते हैं और जो पढ़ते हैं, ये क्या है? रिसेप्टिव स्किल है। इसे हम इनपुट स्किल भी कहते हैं, मतलब ग्रहण करना। रिसेप्टिव यानी कि ग्रहण करना। फिर आता है अपना स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग यानी बोलना, राइटिंग यानी कि लिखना। बोलने से हम इधर बाहर आउटपुट भेज रहे हैं, है ना? लिखने से आउटपुट भेज रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सप्रेसिव स्किल्स कहते हैं। और साथ में प्रोडक्टिव स्किल, आउटपुट स्किल, एक्टिव स्किल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारा सुनने के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो पहला है एक्टिव लिसनिंग, दूसरा है पैसिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अंतःक्रिया। ठीक है, इट इम्फेसिस ऑन फेस टू फेस कन्वर्सेशन। एग्जाम्पल है फ़ोन में बात करना, जूम मीटिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, हम ये किस प्रकार का सुनना है? जब हम फ़ोन में किसी से बात कर रहे हैं तो उनके भी आवाज़ को सुनते हैं, और हम जो बोलते हैं उनको भी वो सुन पाते हैं। ठीक है दूसरा है हमारा पेसिव या नॉन इंटरेक्टिव। इसका हिंदी है गैर अंतःक्रिया। क्या लिखा है? इट इम्फेसिस ऑन ओनली वन साइडेड लिसनिंग। एग्जाम्पल है मूवी देखना, कोचिंग रिकॉर्डेड क्लास, रेडियो एंड टीवी एक्सेट्रा। यानी कि इसमें दोनों नहीं होता है, लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों नहीं होते, इसमें सिर्फ अपन सुन पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा आता है काइंड्स ऑफ स्पीकिंग। सुनने का प्रकार, पहला है इंटरेक्टिव स्पीकिंग, जिसे हिंदी में पूर्ण अंतःक्रिया कहते हैं। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, एक दूसरे से बात करना और सुनना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ आर इंक्लूडेड। यानी कि दोस्तों, इसमें हम एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बात कर पाते हैं। ये क्या है? हमारा इंटरेक्टिव स्पीकिंग है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम अपन पार्शियली इंटरेक्टिव, आंशिक अंतःक्रिया। ये क्या होता है दोस्तों? इसमें अपन जैसे फर्स्ट में क्या देखे हमने, पहला में हमने देखा इंटरेक्टिव, इसमें हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग दोनों होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? आंशिक रूप से होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना, नेताओं का भाषण। आप देख पा रहे हैं सोनू शर्मा यहाँ पे वो भाषण दे रहे हैं अपना। तो इसमें वो क्या है, अपना भाषण दे रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, कुछ कुछ यस और नो अगर पूछता है, कुछ कुछ में तो यस हम बोलेंगे या नो बोलेंगे। तो इसमें कम कम रूप में मतलब हम बोल पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग। ये क्या होता है दोस्तों? इसमें हम एक दूसरे आमने सामने भी नहीं होते, और जिसमें सुनने वाले से बिल्कुल भी सामना नहीं होता है। जैसे कि आप व्हाट्सअप में चैटिंग करते हो, इंस्टाग्राम में चैटिंग करते हो, है ना, मैसेज करते हो। यह क्या है? नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग है। ठीक है फिर आता है दोस्तों टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स, पढ़ने कौशल का प्रकार। पहला है हमारा साइलेंट रीडिंग, यानी कि मौन पठन। ठीक है, साइलेंट रीडिंग इनेबल्स द लर्नर्स टू कम्प्रीहेंड द मीनिंग। ठीक है, साइलेंट रीडिंग का मतलब क्या होता है? ये इनेबल करता है लर्नर्स का क्या? कम्प्रीहेंड यानी कि समझने में, अर्थ समझने में। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, है ना। चलिए नेक्स्ट है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग यानी कि दोस्तों जोर जोर से पढ़ना। ठीक है, लाउड रीडिंग इनहेंस अवर प्रोनाउंसिएशन एंड मेक दी रीडर्स कॉन्फिडेंस। यानी कि लाउड रीडिंग से क्या होता है, हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, और
जो रीडर्स हैं वो कॉन्फिडेंट हो पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड है दोस्तों हमारा इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है गहन अध्ययन, किसी चीज़ को डीपली पढ़ना। जैसे कि दिया है टू रीड इन डिटेल और डेप्थ, गहन गहराई, इस कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। यानी कि किसी भी चीज़ को एकदम डिटेल में पढ़ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे ग्रामर सीखना, हम ग्रामर सीखेंगे तो ऐसी ऊपरी ऊपर सुपरफिशियल नहीं पढ़ेंगे, उसको डीप में जाके पूरा उसका क्या स्ट्रक्चर है, वर्ब क्या है, ये सब डीप में जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग, मज़े के लिए पढ़ना। ठीक है दोस्तों, टू अम्यूज़ अवर सेल्व्स वी रीड स्टोरी, नॉवेल, कॉमिक्स, लव लेटर। ठीक है, लव लेटर भी इसमें शामिल हो जाएगा। इट इज़ रीडिंग फॉर फन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रीडिंग फॉर फन बोलते हैं, यानी कि मज़े के लिए पढ़ना। जैसे कि आप घर में बोर हो रहे हैं और घर में आपके पास कॉमिक्स है, जैसे यहाँ लिखा है इट इज़ आल्सो नोन एज कैजुअल रीडिंग एंड स्कैनिंग, इसको हम कैजुअल रीडिंग और स्कैनिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव यानी कि मज़े मज़े के साथ पढ़ना। ठीक है, मज़े के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए। ठीक, जैसे नॉवेल पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना, ये सब क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट MCQ है, कर लेते हैं। व्हाट इज़ दी प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, किसी भाषा को सीखने का क्रमबद्ध तरीका क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। दिस इज राइट आंसर दोस्तों, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड टू लुक फॉर ए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है लाइब्रेरी रीडिंग, दूसरा स्किमिंग, तीसरा स्कैनिंग, चौथा ओरल। ठीक है, तो बोला क्या गया है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए किस टाइप का रीडिंग अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, स्कैनिंग करते हैं। सपोज दैट अगर CGPSC प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया और आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप उसमें आप नाम ढूंढेंगे रिजल्ट में कि हाँ ये मेरा नाम है कि नहीं। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक वो एक चीज़ को ढूंढना क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं। ठीक है, स्किमिंग क्या होता है दोस्तों, उसको भी देख लीजिए। स्किमिंग यानी होता है किसी चीज़ को पढ़ के सार निकालना। आप मतलब एक पेज पढ़ लिए, उसके बाद उसमें आप सार निकाले कि हाँ इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज आर। दोस्तों अभी पहले मैंने बताया था, एक होता है रिसेप्टिव स्किल एंड प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव क्या होता है, लिसनिंग एंड रीडिंग, सुनना और पढ़ना रिसेप्टिव, ग्रहण करते हैं। यहाँ दिया गया है द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज आर, प्रोडक्टिव यानी कि एक्सप्रेसिव। ठीक है, स्पीकिंग एंड राइटिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द रिसेप्टिव स्किल्स फ्रॉम दी फ्लोइंग। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। रिसेप्टिव यानी कि ग्रहण करना, तो ग्रहण कैसे करते हैं, सुनकर और पढ़कर। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड टू गेट एट द गिस्ट ऑफ द टेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, मतलब किस टाइप का रीडिंग अपन यूज़ करते हैं टू गेट एट दी गिस्ट ऑफ द टेंट। गिस्ट यानी होता है सार दोस्तों। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया स्किनिंग यानी कि स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढना, स्किमिंग यानी किसी एक पैराग्राफ अच्छे से उसको पढ़ के उसमें एक सार निकालना। ठीक है, तो इस गिस्ट का मतलब होता है दोस्तों सार होता है। ठीक है, गिस्ट यानी सार। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्किमिंग फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुनना और बोलना क्या है। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है दोस्तों, पहले सुनता है, अनुकरण करता है ना, सुनता है, उसके बाद क्या करता है, वो बोलना चालू करता है। तो प्राइमरी स्किल हो जाएगा ये हमारा सही आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, प्राइमरी स्किल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र पास्टर इज रीडिंग कॉमिक बुक्स ऑफ डोरेमोन, विच टाइप ऑफ रीडिंग स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इजी भी है। अभी पीछे मैं आपको पढ़ाया था कि इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, है ना, तो क्या बोल रहे हैं, महेंद्र पास्टर इज रीडिंग कॉमिक बुक्स डोरेमोन, विच टाइप ऑफ रीडिंग स्किल्स। मतलब इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं, इन्जॉयमेंट के लिए कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा,
एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। इट इज़ रीडिंग फॉर फन भी बोलते हैं इसको, एक्सटेंसिव रीडिंग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर्स इज़ मींट फॉर इम्प्रूविंग देयर, मतलब स्टोरी सुनाना यंगर को क्या है, वो क्या चीज़ को इम्प्रूव कर रहा है, हमारे बोलने का कौशल को, लिसनिंग स्किल को, रीडिंग स्किल्स को, राइटिंग, क्या चीज़ इन्हेंस कर रहा है दोस्तों, हमारा लिसनिंग स्किल को इन्हेंस करेगा, ठीक है। आई होप कि आज का क्लास आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।